नमस्कार मित्रों, डीएमएलटी गैलेक्सी में आपका स्वागत है। कल के टॉपिक में हमने देखा था एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के दो प्रकार थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सोडियम फ्लोराइड ये एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। इसके वाइल का जो कैप का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि हेपेरिन जो होता है वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट था और उसके जो कैप का कलर था वो ग्रीन था। तो अगर हम ग्रे कलर के कैप को देखेंगे किसी वाइल में तो हम समझ जाएंगे कि वो सोडियम फ्लोराइड का है। और सोडियम फ्लोराइड वाले वाइल्स में हम लोग शुगर टेस्ट के लिए प्रीफर करते हैं। हम लोग शुगर टेस्ट ही उसमें करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोडियम फ्लोराइड में ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम लोग शुगर टेस्ट उसमें करते हैं। अदर वाइल में हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका रीज़न देखते हैं। सोडियम फ्लोराइड इज अ वीक एंटीकोगुलेंट। सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो एक वीक एंटीकोगुलेंट और जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रोकता है। तो क्यों देखिए, सोडियम क्लोराइड इज ए वीक एंटीकोगुलेंट एंड प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस बाय इनहिबिटिंग द इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है जो कि सोडियम फ्लोराइड का, वो है कि एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है इनुलेज एंजाइम। इनुलेज एंजाइम के साथ ये बाइंड कर देता है सोडियम फ्लोराइड, और जो ग्लाइकोलाइसिस का जो आगे का प्रोसेस होता है उसको वो रोक देता है। जब तक ये बाइंड कर लेगा सोडियम फ्लोराइड इनोलेज एंजाइम के साथ, आगे वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। और इस कारण से हम लोग इस सोडियम फ्लोराइड वाइल का हम लोग यूज करते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल है ये है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका प्रिंसिपल है। और इसमें हम लोग जो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इट इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्जिलेट। ये कॉम्बिनेशन से चलता है तो सोडियम, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है क्या है, तो पोटेशियम ऑक्जिलेट है। ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में सोडियम फ्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो कॉम्बिनेशन ऑक्जिलेट कौन है, तो पोटेशियम ऑक्जिलेट ये पूछा जाता है। यूजली वन पार्ट अगर देखा जाए तो सोडियम फ्लोराइड की, तो यूजली वन पार्ट जो होता है वो सोडियम फ्लोराइड रहता है और 3 पार्ट आपका रहता है वो पोटेशियम ऑक्जिलेट रहता है। अगर हम एंटीकोगुलेंट पाउडर के यूज करेंगे, बनाएंगे, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 पार्ट आपका सोडियम फ्लोराइड रहेगा और 3 पार्ट आपका रहता है पोटेशियम ऑक्जिलेट। ये दोनों को मिक्स करने से आपका एंटीकोगुलेंट पाउडर बन जाएगा। अगर हम देखेंगे 2 से 3 ml अगर हम ब्लड ले रहे हैं तो उसमें हम कितने पाउडर डालेंगे, तो उसमें हम लोग 8 mg ब्लड डालेंगे। 8 mg ब्लड, यहाँ देखिए 8 mg ब्लड यूज टू करेक्ट 2 से 3 mg ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आइए हम इसका कंडीशन देखते हैं कि हम लोग प्लेन वाइल में क्यों नहीं लेते हैं या फिर अदर वाइल में हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, शुगर टेस्ट को क्यों नहीं करते हैं, हम लोग सोडियम फ्लोराइड में ही क्यों करते हैं। सोडियम फ्लोराइड या फिर ग्रे कैप जो भी है वाइल वाले, उसमें हम लोग क्यों करते हैं, इसमें सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है, हम लोग उसमें ही क्यों करते हैं। तो देखिए इसका कंडीशन क्या है। इफ़ प्लेन वाइल यूज इन ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम लोग प्लेन वाइल यूज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, शुगर टेस्ट में, तो उसका जो लेवल होता है डिक्रीज करने का वो 10 mg/dl/h से वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम लोग 2 घंटे उसमें छोड़ देते तो 50% से भी ज़्यादा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए, और जो न्यू बॉर्न बेबी में देखा जाए तो न्यू बॉर्न बेबी में एज कम्पेयर टू थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए न्यू बॉर्न बेबी में और भी ज़्यादा से गिरेगा। इसीलिए हम लोग टेस्ट के लिए सोडियम फ्लोराइड वाले एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं जो कि ग्रे कलर का कैप होता है। सेकेंड टॉपिक है, हम आ जाते हैं सेकेंड एंटीकोगुलेंट पे, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट EDTA। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर सेमेस्टर के एग्जाम में या फिर वाइवा के एग्जाम में EDTA का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। तो EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBI है ये, कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EDTA हम लोग मेनली देखा जाए तो हेमाटोलॉजिकल लैब में इसका मेनली यूज होता है EDTA का, और इसका जो सेलुलर मॉर्फोलॉजी के लिए जो प्रिजर्व किया जाता है इसलिए EDTA यूज किया जाता है। देखा जाए EDTA इज कॉमनली यूज फॉर हेमाटोलॉजिकल बिकॉज इट प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी टेस्ट। इसमें बहुत सारा सेलुलर मॉर्फोलॉजी टेस्ट होता है, इसीलिए इसमें हम लोग यूज करते हैं EDTA को। इट यूज एज डाइसोडियम और डाइपोटाशियम साल्ट। डाइपोटेशियम साल्ट इज प्रीफर, क्योंकि ये जो होता है ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू डाइसोडियम साल्ट। ये जो डाइसोडियम साल्ट होता है, डाइपोटेशियम साल्ट, वो डाइसोडियम साल्ट से ज़्यादा सॉल्युबल होता है। EDTA जो होता है वो रोकता है। EDTA का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि EDTA प्रिवेंट कोगुलेशन बाय बाइंडिंग कैल्शियम विच इज इसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग मैकेनिज्म।
इस EDTA का जो मेन प्रिंसिपल है कि EDTA वाइल का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो EDTA वाइल हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि ये जो कैल्शियम जो होता है इसको ये बाइंड कर देता है, कैल्शियम को, इसका जो कोगुलेशन होता है बाय बाइंडिंग कैल्शियम विच इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इसका जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है कि कैल्शियम को बाइंड कर देता है, उसके आगे वाला प्रोसेस ही नहीं होता है, इसलिए रुक जाता है, इसलिए हम लोग EDTA का यूज करते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एट फाइनल कंसनट्रेशन 2 mg पर ml ऑफ द ब्लड। ये इसका रेशियो 1:2। इसका जो डिसएडवांटेज है कि EDTA जो होता है वो इनहिबिट इंजाइम कर देता है, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया और कैटेनिन हो गया, काइनेज, ये सारे चीज़ का इसका डिसएडवांटेज है कि इसको इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को। और ये जो होता है कि नॉट सॉल्युबल फॉर कैल्शियम एंड आयरन एनालिसिस यूजिंग क्लोरोमीटर टेक्निक। और इसका एक और एडवांटेज है, पहला एडवांटेज तो हमने देख लिया कि एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जैसे कि आपका अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया और क्रेटिनिन फॉस्फेट हो गया, सॉरी क्रेटिनिन काइनेज हो गया। बट इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये सॉल्युबल ही नहीं होता है, एक आयरन के लिए और कैल्शियम के लिए। क्लोरीमीटर टेक्निक, अगर हम लोग क्लोरीमीटर टेक्निक का यूज करते हैं तो कैल्शियम और आयरन में एनालिसिस ही नहीं होता है। तो अब हम आ गए थर्ड टॉपिक पे। हमारा क्या है थर्ड टॉपिक में हो गया ऑक्जुलेट। ऑक्जुलेट इसका थर्ड टाइप है। ऑक्जुलेट एक एंटीकोगुलेंट है और ये जो होता है अमोनिया और पोटाशियम, इसमें दोनों ऑक्जुलेट को ये कर कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके हम लोग पहले यूज करते थे। जब EDTA नहीं आया था, EDTA से पहले हम लोग इसका यूज करते थे ऑक्जुलेट। बट जब EDTA आ गया तो सारी लेबोरेटरी में मार्केट में ऑक्जुलेट अब ये ना के बराबर ही, मतलब बहुत कम रेशियो में यूज होता है, बहुत कम जगहों में, क्योंकि EDTA थोड़ा इसके कंपेरिजन में दोनों का अगर देखा जाए तो बाइंडिंग प्रोसेस सेम ही है, बट इसमें कैल्शियम को ये बाइंड करता है, इसमें वही प्रोसेस था बट ये थोड़ा महंगा पड़ता है और इसमें दो कंबाइन करके लगाना पड़ता था, इसीलिए ऑक्जुलेट की मार्केट में थोड़ी कम हो गई है लैब में यूज। ऑल हाउ द कंबाइन एल्युमिनियम पोटाशियम ऑक्जुलेट यूज इन हेमाटोलॉजिकल बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ EDTA। देखिए यहाँ दे दिया कि EDTA से पहले इसको ज़्यादा लोग पहले प्रीफर करते थे। अमोनियम ऑक्जुलेट जो होता था पहले, ये जो इसका जो मेन प्रिंसिपल था, ये श्रिंकेज ऑफ RBC एंड पोटाशियम जो ऑक्जुलेट है ये करता था स्वेलिंग ऑफ RBC। ये जो होता था कि ये रोकता था, प्रिवेंट करता था स्वेलिंग ऑफ RBC पोटाशियम ऑक्जुलेट, और अमोनियम ऑक्जुलेट जो था वो श्रिंकेज ऑफ RBC इसके लिए रोकता था। तो ये इसका जो मेन प्रिंसिपल था ऑक्जुलेट का यही है कि अमोनियम ऑक्जुलेट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ RBC एंड पोटाशियम ऑक्जुलेट प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ RBC। ये रहा हमारा ऑक्जुलेट का टॉपिक। तो हम आज हम साइट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइसोडियम जो साइट्रेट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्रेट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइसोडियम साइट्रेट बिकॉज इसमें 2 वाइल यूज हम लोग करते हैं। 2 वाइल नहीं कह सकते हैं, बट इसका जो कैप रहता है वो 2 कलर का रहता है, तो आपको उसमें वो करना होगा। ट्राइसोडियम साइड में एक स्काई ब्लू कलर का कैप होता है और एक ब्लैक कलर का कैप होता है। तो ये 2 कलर का जो कैप है, ये 2 कलर का कैप वाले वाइल को हम लोग कब यूज करेंगे, बल्कि ये तो दोनों आता है ट्राइसोडियम साइट्रेट में, दोनों वाइल आ रहे हैं, ब्लैक कैप भी और स्काई ब्लू भी। तो आइए हम देखते हैं। जो ब्लैक कैप जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं ESR में। ESR में जब हम लोग वेस्टर्न कट मेथड से करेंगे तब हम लोग इसका यूज करेंगे ब्लैक कैप के लिए। ESR जो टेस्ट होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके लिए ये जो टेस्ट है इसका फुल फॉर्म है ESR का। इसके लिए हम लोग जब वेस्टर्न कट मेथड से करेंगे तब, जब विंट्रॉप मेथड से करेंगे तब हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, बट वेस्टर्न कट मेथड से करेंगे तो हम लोग ब्लैक कैप का यूज करेंगे। और ये स्काई ब्लू वाले कैप है, इसका हम लोग यूज करते हैं स्टडी के लिए। स्टडी किस चीज़ का, तो कोगुलेशन स्टडी के लिए। और कोगुलेशन स्टडी में आप क्या आ गया, जैसे कि आपका PT एस्प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग आ गया, APTT, ये सब सारे टेस्ट के लिए हम लोग स्काई ब्लू कैप का यूज करते हैं। तो इसका हम लोग जो रेशियो होता है वो देखते हैं। तो जो सोडियम साइट्रेट होता है, सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन एट कंसनट्रेशन इज़ 3.2%। अगर 3% में देखें तो 3.2% रहता है और रेशियो में 1:9 रेशियो ये रहता है। और कोगुलेशन ऑफ स्टडी जो स्काई ब्लू वाले की बात कर रहे थे, स्काई ब्लू इसमें टेस्ट रहता है। स्काई ब्लू कैप वाले का अगर रेशियो देखें 1:9, तो 1 आपका ब्लड हो जाएगा, ब्लड में 1%, 1 और जो 9 रेशियो में आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एंटीकोगुलेंट पाउडर आ जाएगा, ये 9% आ जाएगा स्काई ब्लू के लिए। बट वही 3.8% अगर परसेंट में लेंगे तो 3.8% 1:4 रेशियो यूज फॉर ESR डिटर्मिनेशन बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड। अगर हम लोग रेशियो में देखेंगे
तो 1 रेशियो आपका ब्लड का हो जाएगा और 4 रेशियो एंटीकोगुलेंट पाउडर का हो जाएगा, जो कि हम लोग ले रहे हैं। और किस में लेंगे, तो ब्लैक वाले कैप में। और ब्लैक वाले कैप हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, ESR में, ESR डिटर्मिनेशन के लिए। और कौन से मेथड से, तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड के लिए। और विंट्रॉप मेथड रहेगा तो हम लोग इसमें नहीं करेंगे, हम लोग वेस्टर्न ग्रीन मेथड के लिए ही हम लोग ब्लैक कैप का यूज करेंगे ESR में। और इसका जो साइट्रेट का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि साइट्रेट जो होता है वो प्रिवेंट करता है कोगुलेशन को बाय चिलेटिंग विथ कैल्शियम। तो साइट्रेट प्रिवेंट कोगुलेशन बाय चिलेटिंग विथ कैल्शियम, ये इसका मेन प्रिंसिपल है। और इसका प्रिंसिपल हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिंसिपल। स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप के वाइल्स आपको दिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप के वाइल्स डिफरेंट टाइप के टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि ये वाइल्स का ब्लैक कलर का कैप है तो ये ESR के लिए यूज होगा। ये स्काई ब्लू कैप के ये वाइल्स हैं, ये कोगुलेटेड स्टेरिक। और टेस्ट के लिए PT हो जाएगा, APT हो जाएगा, APTT। और फिर ये प्लेन वाइल्स है, और ये आपका पर्पल EDTA के लिए यूज होगा। ग्रे वाला वाइल्स आपका शुगर टेस्ट के लिए होगा, और ये ग्रीन वाला है ये हेपेरिन टेस्ट के लिए यूज होगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।